अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस चीज से हम लोग मना कर रहे थे, जब लड़ने की औकात नहीं है तो डैडी से पंगे क्यों लेते हो? अब बोल हमारी फोर्स ने बोला, आपको जवाब दिया कि हम आपको ऐसा जवाब देंगे लग पता जाएगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तुम्हारे पास आटा नहीं है खाने को, पानी नहीं है धोने को, तुम जंग कहां से लड़ लेते बे भिखमंगो? यही नहीं, अभी और सुनिए। ओ भाई बस कर दे यार, बस कर दे। तुम भागे अमेरिका के पास, बड़े अब्बू बचा लो, बड़े अब्बू बचा लो, बड़े अब्बू बचा लो। वो हम थोड़ी देखेंगे, हम तो घुस जाएंगे तुम लोगों के अंदर। हमें तो मरने मुरने की परवाह नहीं है भाई। बैगन। हाँ, ये बात तो तू सही बोल रहा है, हम तो घुस जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, है ना, जो बम बांध के आ जाते हैं, और तुम्हें तो ये ट्रेनिंग बचपन से मिलती है। और कुछ लोग कहते हैं जी दुबई के अंदर पीएसएल इस वजह से कैंसिल हो गई कि फलाना फलाना, कुछ लोग इंडिया के थे। वो यार ठीक है, हो या नहीं, जो भी है। जय शाह का नाम भी नहीं ले पा रहा ये, और ये जंग लड़ने की बातें कर रहे थे। जय शाह का नाम तो इससे लिया नहीं जा रहा अपने मुंह से। फलाना फलाना क्यों? अब्बू के नाम लेने से डर लग रहा है? गजब बेइज्जती है। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं। दरअसल ये पाकिस्तानी जो हैं वो सस्ते नशे करने से बाज नहीं आते हैं। ये पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर तनवीर अहमद क्या बोल रहा है, जरा आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ये गाना क्यों गा रहा था। वही पाकिस्तान में तो एक बंदे ने बंदूक से मार दिया ड्रोन को। वाह वाह दोगले वाह। जैसे तुम्हारे यहां पर किसी ने बंदूक से ड्रोन को मार दिया, वैसे तूने भी इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल कैच करके वापस इंडिया की तरफ फेंक दी होगी ना, है ना? सच्ची बता, देख मैंने तेरी फोटो भी लगा दी ऐसे करते हुए, है ना? सच्ची बता। वो खेल रहे, मार के उस ड्रोन से खेल रहे। सस्ते नशे, तभी कहते हैं ये सस्ते नशे नहीं करने चाहिए तनवीर, ये महंगे पड़ रहे हैं तुझे। अब देख, अब मैं तेरी बैंड बजाता हूँ। ये भिखमंगे अमेरिका से भीख मांगने गए थे कि ये वॉर रुकवा दो, किसी तरह से हिंदुस्तान को रोक लो, और अब ये और इनके प्राइम मिनिस्टर ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे ये भिखमंगे जो है इस वॉर को जीत गए। तो चलिए इसकी ऐसे ही खबर लेता रहूंगा मैं इस पूरे वीडियो में, और ऐसे ही इसका बाजा बजाता रहूंगा और इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाता रहूंगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हुए शुरू करते हैं बिना डिटर्जेंट के पाकिस्तान की धुलाई और इन सारे के सारे पाकिस्तानियों की रुलाई। ये जो 2 दिन से ड्रामा लगाया हुआ था ना, ये कह रहा है कि इंडिया ने जो 2 दिन से ड्रामा लगाया हुआ था ना, अब वो बंद कर दिया है। अबे तुमने भीख मांगी है अमेरिका के सामने जाके, तो इंडिया ने बंद कर दिया है। रहम खा लिया तुम्हारे पर, नहीं तो साफ हो जाते सारे के सारे। तुम्हारे पाकिस्तान का नेस्त नाबूद हो जाता पाकिस्तान, यहाँ पर एक जर्रा भी नहीं मिलता उसका। तुम्हारे को तो शुक्रगुजार होना चाहिए हिंदुस्तान का, मोदी जी का। दोगले अब तू बातें कर रहे हैं यहाँ पर, हैं? और मुंह की खानी पड़ी, चपेड़ मुंह की खानी पड़ी। हाँ वैसे चपेड़ तो खानी पड़ी है पाकिस्तान को, काफी जोर की लगी है ना, तभी दर्द हो रहा है। देख देख कैसे बिलबिला रहा है तू, देख देख तो ले कैसे बिलबिला रहा है। बहुत जोर की लगी है ना? रावलपिंडी का स्टेडियम भी बहुत जोर की लगी है। सच्ची में लगी है ना? बहुत जोर की लगी है ना? सही बता। जिस चीज से हम लोग मना कर रहे थे, तो हरकतें क्यों करते हो फिर? डैडी से पंगे क्यों लेते हो फिर बेटा? जब लड़ने की औकात नहीं है तो डैडी से पंगे क्यों लेते हो? कभी अपने शहर में बम गिरा के, कभी दूसरे मुल्क में बम गिरा के पाकिस्तान पे इल्जामात लगाते रहे। अबे बेअकल बददिमाग, अपने शहरों पे कौन सा देश बम गिराता है? ये पाकिस्तान ही है जो ये कारस्तानी कर सकता है। दुनिया में इकलौता पाकिस्तान ही कमाल करके दिखा सकता है, और कोई देश नहीं कर सकता। वैसे तू ये बात कर रहा है कि ये डर गए, तुम्हारे पास आटा नहीं है खाने को, पानी नहीं है धोने को, तुम जंग कहां से लड़ लेते बे भिखमंगो? बता मुझे। ओ भाई बस कर दे यार, बस कर दे। कितना दुनिया में मजाक उड़ा। सही बात है, पाकिस्तान का बहुत मजाक उड़ा है भाई पूरी दुनिया में। ये पहले पंगे लेते हैं और फिर बाद में ये नंगे हो जाते हैं, तो भैया भागते हैं अमेरिका के पास, बचा लो अमेरिका, हमें बचा लो। यही काम है तुम्हारा। तुमने पूरा मुल्क में सिस्टम बर्बाद किया, तुम्हारी वजह से आईपीएल बर्बाद हुई, तुम्हारे इस घटिया चीजों की वजह से हमारी पीएसएल भी खराब हुई। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि अब्बा से पंगे नहीं लेने चाहिए।
हमारे मुल्क का सिस्टम खराब हो जाएगा। और आईपीएल की बात छोड़ दे, आईपीएल तो हम करा ही लेंगे, तुम अपनी सोचो। पीएसएल पे ताला लग गया ना, अपनी सोचो। आईपीएल तो हो ही जाएगा, आईपीएल तो होगा ही, लेकिन पीएसएल का तो कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। क्या हम इनको दबा के रखेंगे? हमारे पास राफेल है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। क्या हुआ? हाँ तो इंडिया ने इस्तेमाल किया ना। देखना रावलपिंडी स्टेडियम का क्या हाल हुआ है, देख इस्लामाबाद में जाके देख क्या हाल हुआ है। हमने इस्तेमाल किया, इंडिया ने इस्तेमाल किया। अगर इंडिया के पास राफेल है तो इंडिया ने उसका इस्तेमाल किया। तुमने क्या किया भिखमंगो? ड्रोन उड़ाते रहे, उसमें से आधे तो इंडिया पहुंचे भी नहीं, पहले ही वो गिर गए थे। और फिर उसके बाद तुम भाग गए अमेरिका के पास, बड़े अब्बू बचा लो, बड़े अब्बू बचा लो, बड़े अब्बू बचा लो। इस तरह चल रहा था जैसे पाकिस्तान इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अरे तनवीर तू सोच ले, एक बार सोच ले, तू कंफ्यूज स्टेट में है। क्या पाकिस्तान बर्बाद हुआ है या पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है? तू खुद ही कंफ्यूज है। इनफैक्ट तू ही नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान ही कंफ्यूज है कि उसके साथ हुआ क्या है। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तुम्हें यह बोल दिया कि हम जंग जीत गए हैं, तो वाकई में जंग जीत गए हो? सोचो, दिमाग लगाओ, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। फिर तुम भागे अपने अब्बू अमेरिका के पास कि रुकवा लो, हिंदुस्तान से बचा लो, हैं? और अब चौड़े हो रहे हो तुम कि हम जंग जीत गए। आज तक एक भी जंग जीते हो इंडिया से? कारगिल में तुम हारे, उससे पहले 1971-72 में लड़े थे, तब तुम्हारा छोटा भाई हो गया, वहां पर बांग्लादेश बन गया तुम्हारे अंदर से। अब थोड़े दिनों में बलूचिस्तान भी बन जाएगा, है ना? कभी एक जंग जीते नहीं हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी। मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है ना? कराची का बोल रहे पोर्ट ख़त्म हो गया, कराची में फ़ौज घुस गई, इसी तरह पूरे पाकिस्तान की उसमें फ़ौज घुस गई। हाँ भाई, ये बोल रहा है मैं कराची में रहता हूँ और बोल रहे कराची का पोर्ट उड़ा दिया, फलाना उड़ा दिया, ढिमकाना उड़ा दिया। नुकसान तो पाकिस्तान को बहुत हुआ है बेटे। और तेरे से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि तू 6 दिन के बाद वीडियो क्यों बना रहा है? कहाँ था? मैं बता देता हूँ तू कहाँ था। कराची में इन हमलों से पहले ही इंटरनेट बंद हो गया था, ये वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाता अगर बना भी लेता तो। अब जाके वहां पर इंटरनेट की बहाली हुई है, तब इसने ये वीडियो पोस्ट किया है। सच्चाई बताना भिखमंगो, सच्चाई बता नहीं रहे हो। कराची में नुकसान हो गया, इस्लामाबाद में कुछ नहीं हुआ, रावलपिंडी में तो स्टेडियम ही उड़ा देना था तुम्हारा, बच गया, अभी दीवार ही गिरी है उसकी। उसके बाद जो है वो माफी तलाफी कर रहे हैं, अमेरिका बीच में घुसा, फलाना घुसा, माफी तलाफी कर रहे हैं। पहले ही कह रहे थे तुम लोगों को। लो भाई कर लो बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सस्ते नशे करता है। ये जो सस्ता नशा है ना, इसके दिमाग पे चढ़ गया है। कह रहा है कि इंडिया माफी तलाफी कर रहा है। अबे माफी तुम मांग रहे हो, तुम गए थे ट्रंप के पास, इंडिया नहीं गया था। आई बात समझ में? तुम गए थे, उसके बाद ट्रंप ने मध्यस्थता की, इंटरमीडिएटर बना वो, और उसके बाद जो है ये सीज फायर हुआ है। और सीज फायर के बाद भी तुम माने नहीं हो भिखमंगो। वो बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो तुम भी वही हो। हमें पता तो तुमने भाग जाना, क्योंकि हमारा अंदर जो जोश और जज्बा है। लो कर लो बात, क्या बोल रहा है भाई ये? इन्हें पता था कि हम भाग जाएंगे। अबे भागे तुम हो, तुम गए थे अबू अमेरिका के पास और तुम्हारे जोश और जज्बे की बात कर रहा है। हाँ हमने देखा था, जब बांग्लादेश बन रहा था ना, जब बांग्लादेश बना था तो हमने देखा था पाकिस्तान का जज्बा, जब पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया था। ये तो शुक्र मनाओ इंदिरा गांधी जी का, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का शुक्र मनाओ तुम लोग, जो इतने लोगों को छोड़ दिया था पाकिस्तान के। समझे? हम तुम्हारी तरह नहीं है ना, इसीलिए एक जंग तुमसे जीती नहीं गई है आज तक। बातें कर रहा है यहाँ पर खड़े खड़े हैं। एक जंग तो जीत के दिखा। इनफैक्ट तुम जंग लड़ ही नहीं पाओगे, तो हमारे पास उतना असला बारूद ही नहीं होगा। भीख मांग मांग के तो तुम्हारा काम चल रहा है। वो हम थोड़ी देखेंगे, हम तो घुस जाएंगे तुम लोगों के अंदर। हमें तो मरने मुरने की परवाह नहीं है भाई। हाँ ये बात तो तू सही बोल रहा है, हम तो घुस जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, है ना, जो बम बांध के आ जाते हैं, और तुम्हें तो ये ट्रेनिंग बचपन से मिलती है। सही बोल रहा है तू, ये बात मैंने मान ली तेरी। अच्छी खासी आईपीएल चल रही थी, वो तुमने बर्बाद की। अच्छी खासी पीएसएल चल रही थी, वो बर्बाद की गई। आहा, अब दर्द आया ज़बां पर। असली दर्द तो ये है कि पीएसएल बंद हो गई, इसके वीडियो बनने बंद हो गए, ऊपर से जब जंग शुरू हुई तो इंटरनेट बंद हो गया था। अब आया दर्द ज़बां पर। आईपीएल तो होगी, तुम अपनी पीएसएल की चिंता करो, उसका तो बंटाधार है। पीएसएल होगी भी या नहीं होगी अभी तो यही नहीं पता तुम्हें। आईपीएल तो होके रहेगा, इसकी श्योरिटी तो हमें है। तुम्हारी पीएसएल की श्योरिटी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं ले सकता,
तो तू तो चीज क्या है? और कुछ लोग कहते हैं जी दुबई के अंदर PSL इस वजह से कैंसिल हो गई कि फलाना फलाना, कुछ लोग इंडिया के थे। वो यार ठीक है, हो या नहीं जो भी है। अब देखो भाई, जय शाह का नाम भी नहीं ले पा रहा ये, और ये जंग लड़ने की बातें कर रहे थे। जय शाह का नाम तो इससे लिया नहीं जा रहा अपने मुंह से, फलाना फलाना। क्यों? अब्बू के नाम लेने से डर लग रहा है? बता, अब्बू का नाम लेने से डर लग रहा है? ये देख लो, ये तो इनकी हालत है। और ये बोल रहे हैं कि हमने जंग में हिंदुस्तान को हरा दिया। जय शाह का नाम तक नहीं ले पा रहा बंदा, फटी पड़ी है जय शाह का नाम लेने में भी। और ये बोल रहा है कि भाई हमने इंडिया से जंग जीत ली। अबे होश में आ जा भाई। इसीलिए बोल रहा था कि ये सस्ते नशे करके बैठा हुआ है, इसके दिमाग पे चढ़ गए ये सस्ते नशे। फ्रेंचाइज के ओनर्स ने, सब ने, PCB ने, गवर्नमेंट ने, सब ने ये अनाउंस किया कि नहीं यार, पाकिस्तान के जो हालात है, हम दुबई में नहीं खेलना चाहते। और लो भाई, कर लो बात। ये कह रहा है कि हम दुबई में नहीं खेलना चाहते, PCB ने, फ्रेंचाइजी ओनर्स ने और हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अबे ये बोलो कि UAE ने तुम्हें परमिशन ही नहीं दी। जय शाह ने फोन घुमाया, पाकिस्तान का बाजा बजाया, और ये बात कर रहा है कि भैया हम UAE में नहीं खेलने गए। इसे देख लो, यही है इसका दोगलापन। इसीलिए भाई मैंने इस वीडियो का नाम ही दोगलापन रखा है। UAE ने तुम्हारे को लात मार के भगा दिया है। जय शाह ने एक फोन किया, PSL का बाजा बजा दिया, और UAE ने तुम्हें मना किया कि नहीं यहाँ पर PSL नहीं होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने तो रात को 2:30 बजे प्रेस रिलीज भेज दी थी। जाहिर पता, हमारे लोग पढ़े लिखे, समझदार, अकल है उनके अंदर से। वाह भाई वाह, सही कह रहा है ये। पाकिस्तान के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, अपने घर में आतंकवादियों के कैंप चलवाते हैं। इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने तमीजदार लोग हैं पाकिस्तान के, तभी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ होती है। सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई तुम्हारी पूरी दुनिया में इतनी फजीहत क्यों होती है। सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, एकदम करेक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जिस किस्म का बंदा आके बैठ गया इंडिया के अंदर, ये तो खुद अपनी वो कर रहा है, अपने लोगों को अपने खिलाफ कर रहा है, इंडिया के लोगों को अपने खिलाफ कर रहा है। लो कर लो बात। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहा है, मोदी जी की, कि जिस तरह का बंदा इंडिया में आकर बैठ गया है, लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। अब तुम कौन होते हो भाई सर्टिफिकेट देने वाले? हमें तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह के हैं। और दूसरी चीज देखो, हमारा मुल्क जो है, हमारा देश जो है, वो अमन को पसंद करता है, ठीक है, वो शांति को पसंद करता है, तुम्हारी तरह नहीं आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अगर तुम सुधर जाओ तो दुनिया का आधे से ज्यादा आतंकवाद जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए पूरी दुनिया में तुम्हारी फजीहत होती है, पूरी दुनिया में तुम्हारी थूथू होती है। और तू कह रहा है कि हमारे यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इतने ही पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर आतंकवाद को बढ़ावा क्यों देते हैं? क्यों आ जाते हो बॉर्डर पार कर करके? इतनी समझदारी है तो फिर क्यों आ जाते हो बॉर्डर पार करके? क्यों आतंकवाद को बढ़ावा देते हो? क्यों आतंकवाद को संरक्षण देते हो? ये इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। और जिस तरह से तुम हमारे मुल्क के बारे में बोलते हो ना, ये तुम्हारी हरकतें ही बता देती है। ये तो तुम बोलते हो इसीलिए जवाब देना पड़ता है, इसीलिए तुम्हारा बाजा बजाना पड़ता है। क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते, उनको लतियाना ही पड़ता है। इसीलिए तुम लतखोर हो पाकिस्तानियों, तुम लात खा के ही सुधरोगे, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। तो भाई इस तरीके से ये इंडिया पर सवाल उठा रहा था, आपके भाई ने इसका बाजा बजा दिया है, इसको करारा जवाब दे दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, फैला दो, ताकि इस पाकिस्तानी का पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही बैंड बजता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो। जो भी इंडिया के बारे में कुछ भी बोलेगा उसका बाजा इस चैनल पर ऐसे ही बजता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।